कल यानी 29 तारीख दिन शनिवार 2025 का विशेष दिन है, क्योंकि अमावस्या तिथि यदि क्रूरवार में पड़ जाती है, जैसे कि शनिवार अथवा मंगलवार में पड़ती है, तो विशेष फलदायी हो जाती है। कल की जो अमावस्या तिथि है वो शनिवार की है। शनिवार में अमावस्या तिथि होने से विशेष फलदायी हो जाती है। इस दिन पितृ कार्य किया जाता है, और अगर आपके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र की कोई विशेष दृष्टि है जिसके कारण आप पीड़ित हैं, तो आप उसकी भी शांति इत्यादि करा सकते हैं। भगवान सांब सदाशिव की पूजा इत्यादि भी आप कर सकते हैं। अत्यंत उपयोगी यह दिन होता है। साथ ही साथ कल और एक विशेष घटनाक्रम यह रहेगा कि पिछले काफ़ी दिनों से 2.5 वर्ष से शनि कुंभ राशि में चल रहे थे, जिसके कारण मकर, कुंभ और मीन 3 राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव था। अब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि के राशि परिवर्तन करते ही वह प्रभाव से कुछ राशियां मुक्त हो जाएंगी, जबकि कुछ राशियों पर शनि की साढ़े साती और ढैया प्रारंभ हो जाएगी। जो राशि मुक्त होंगी उनमें सबसे पहली राशि है मकर, जिससे साढ़े साती हट जाएगी, और दूसरी 2 राशियां हैं वृश्चिक और कर्क। इन 2 राशियों से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। परंतु अन्य 3 राशियां शनि के प्रभाव में आ जाएंगी, जिनमें पहली राशि है मेष। मेष राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी, जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। जिनकी राशियां सिंह, धनु और मेष हैं, उन लोगों को आने वाले समय में शनि की पीड़ा से रूबरू होना पड़ेगा। अतः वह थोड़ा सा अपने जीवन में नियंत्रण, आध्यात्मिकता बढ़ाएंगे, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिएंगे, तो विशेष कोई हानि होने की संभावना नहीं रहेगी। एक और जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है वह है कि काफ़ी चर्चा लोग ऐसे चीज़ों की भी करने लग जाते हैं जो किसी प्रकार की चर्चा करने के काबिल नहीं होती। जैसा कि कल अर्थात 29 मार्च को इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा, जो कि ग्रहण का समय मध्याह्न 2:21 से शुरू होकर के शाम को 6:14 तक रहेगा। इस ग्रहण का प्रभाव अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, मॉस्को, यूरोप, पुर्तगाल इत्यादि पश्चिमी देशों में देख करने को मिलेगा। लेकिन इसका भारत में किसी भी देश या शहर पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अतः भारत में इसकी चर्चा करना भी कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ ना ही इस ग्रहण का कोई परिणाम होगा, ना ही किसी को कोई सूतक लगेगा, ना पातक लगेगा। किसी प्रकार की कोई ग्रहण दोषजन्य न पीड़ा होगी, न लाभ अथवा हानि मिलेगी। तो कल जो शनिवार का पावन पर्व है, उस दिन गंगा स्नान करना, अपने पूर्वजों को तर्पण इत्यादि देना, पिंडदान इत्यादि करना, श्राद्धादि करना, और नववर्ष के प्रारंभ से पहले अपने शरीर के शुद्ध्यर्थ, क्योंकि उससे अगले दिन अर्थात 30 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों में प्रारंभ होने से पहले सनातन संस्कृति में शरीर की शुद्धि की अनिवार्यता है। ऐसा माना जाता है, शास्त्र नियम है कि अगर आपको किसी व्रत अनुष्ठान में जाना है, उसको प्रारंभ करना है, तो उससे 24 घंटे पहले से आप अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दें। अन्न ग्रहण ना करें, किसी प्रकार का कोई तामसिक पदार्थ ग्रहण न करें, गंगा स्नान करें और शौचाचार से अपने शरीर की शुद्धि करें। साथ ही साथ गंगा स्नान इत्यादि करने के पश्चात अपना ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि करें। और शास्त्र चर्चा है, ऐसा माना जाता है कि देव पूजा से पूर्व हमको पितृ पूजा अनिवार्य है। संभव हो तो गंगा स्नान करें, संभव ना हो तो घर पे गंगा जल मिश्रित करके गंगा जल से स्नान करें, पीपल को जल चढ़ाएं, पूर्वजों के निमित्त यज्ञ कर सकते हैं, पूर्वजों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, पूर्वजों के निमित्त गौग्रास निकाल सकते हैं, पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। यह एक दिन पूर्व की जो प्रक्रिया होगी वह आपको अगले दिन नव संवत्सर में, नए साल में प्रवेश के लिए और माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
आपकी शरीर और तन मन की शुद्धि के लिए विशेष सहयोग प्रदान करेगी। आशा है ग्रहण इत्यादि की किसी भी चर्चा में आप सम्मिलित नहीं होंगे, ना ही उसको किसी प्रकार से आप उससे प्रभावित होंगे और ना ही उसको अंतरंग होने देंगे। सिर्फ शनिवार की अमावस्या है। शनिवार की अमावस्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, अत्यंत उपयोगी होती है। अन्य अमावस्याओं से शनिवार की और मंगलवार की जो अमावस्याएं होती हैं, उसमें क्रूर ग्रहों की ग्रह शांति, तर्पण इत्यादि ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग गंगा स्नान करें, प्रातःकाल जल्दी से जगें, पूर्वजों को स्मरण करें, शरीर शुद्धि की प्रक्रिया में लग जाएं और अगले दिन के लिए जो नव संवत्सर प्रारंभ होगा उसके लिए आप जो है अपने को रेडी रखें और ग्रहण आदि के किसी प्रकार की किसी चर्चा में न पड़ें।